नमस्कार दोस्तों। मंगल जो कि आपके राशि का मतलब मिथुन राशि का नंबर 1 का अशुभ फलदायी ग्रह है, वो आपके व्यय भाव में अशुभ स्थान में भ्रमण करने जा रहा है दिनांक 13 तारीख के बाद। उसी प्रकार शनि आपके भाग्य भाव में वक्री हो चुका है। उसी प्रकार अन्य जो ग्रह है उसके जो प्रभाव परिणाम है वो जुलाई महीने में आपके राशि पर किस प्रकार से होंगे, आपका शरीर स्वास्थ्य किस प्रकार का होगा, आपका जो शारीरिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा, उसी प्रकार आपका फाइनेंशियल स्टेटस, आपका जो लव लाइफ है वो किस प्रकार का होगा, वैवाहिक जीवन किस प्रकार का होगा, उस प्रकार आपके करियर में इसके प्रभाव परिणाम किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है बुध, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 20 तारीख के बाद यह आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का नंबर 1 का अशुभ फलदायक ग्रह मंगल, जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 13 तारीख के बाद यह आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टम शनि वो आपके भाग्य भाव में वक्री हो चुका है। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने के करीबन 14-15 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहोगे, बहुत ज़्यादा आपका घूमना फिरना हो सकता है। और आपके राशि की ये स्पेशलिटी है कि जब भी आप शायद बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो तो जल्दी से थक जाते हो या फिर शारीरिक तौर पर स्ट्रेस सेक्शन थोड़े आ जाते हैं और शारीरिक तौर पर जो भी व्याधियाँ है वो शुरुआत हो जाती है। तो उसी प्रकार का कुछ अनुभव आपको इस महीने के करीबन 15-16 तारीख के बाद आने वाला है। तो ध्यान रखिए, खुद के शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है और थोड़ा सा स्ट्रेस भी बढ़ेगा। इस समय में किसी भी प्रकार के लोन वगैरह नहीं लेना और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, क्योंकि आपके लिए जो गुरु है वो भी व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने के करीबन 15 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। इसी प्रकार इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि के द्वितीय भाव में शुक्र जो है वो 7 तारीख के बाद आ रहा है। उसी प्रकार जो रवि है वो आपके द्वितीय भाव में 17 तारीख के बाद आने वाला है। शुक्र जो ग्रह है वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि आपका पंचमेश भी है जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार जो रवि है वो करीबन 17 तारीख के बाद आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करने जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यह जो संपूर्ण महीना है इसमें आपका जो आर्थिक स्तर है वो बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। बिल्कुल भी इसके बारे में चिंता ना करें। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में या फिर लॉन्ग टर्म में। अगर आपने कोई ट्रेड किए है या फिर इन्वेस्टमेंट किए है उससे कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो रवि और शुक्र जो दोनों जो ग्रह आपके द्वितीय भाव में आ रहे हैं, इस वजह से आपकी जो स्पेंडिंग है वो ज़्यादा हो सकती है। वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशि है खर्च करने के मामले में थोड़ी आगे रहती है और हमेशा आपके जो भी सिलेक्शन है, जो भी आप चाहते हो वो थोड़े से बदलते रहते हैं। हमेशा हम शॉपिंग करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हो, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। जुलाई महीने में आपके जो खर्चे हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। हालांकि आपकी इनकम अच्छी रहेगी, लेकिन अगर खर्चे ज़्यादा होते हैं तो पैसे के मामले में जो दिक्कतें हैं वो आ सकते हैं। आपको इसके बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। इसी प्रकार घर का जो सुख है या फिर घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो अटैचमेंट है उसके बारे में अगर देखा जाए तो जो बुध है जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 20 तारीख के बाद ये आपके तृतीय भाव में आ रहा है, तो घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी इंटरेक्शन अच्छी रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हालांकि इनके लिए कुछ खर्चे वगैरह करने पड़ सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे लव लाइफ के बारे में। आपकी जो लव लाइफ है वो किस प्रकार की होगी। जैसे कि आपके राशि का जो पंचमेश है शुक्र, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 7 तारीख के बाद ये आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं या फिर नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो करीबन ये जो संपूर्ण महीना है वो शुभ फलदायी साबित होगा। किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। पिछले महीने में भी आपने देखा होगा कि लव लाइफ के बारे में किसी भी प्रकार की दिक्कतें आपको नहीं आ रही थी। जो गर्भवती महिला है उनके लिए भी कोई बड़ी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने नहीं मिलेगी। हालांकि जो मंगल की दृष्टि जो है वो आपके पंचम भाव पर आ रही है, तो करीबन इस महीने के 14-15 तारीख तक का जो समय है उसमें थोड़ा सा खुद पर ध्यान देना आवश्यक होगा। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए ये जो संपूर्ण महीना है वो शुभदायी साबित होगा। इसी प्रकार वैवाहिक जीवन के बारे में मामले में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो सप्तमेश है गुरु, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है और वहीं पर 13 तारीख के बाद जो मंगल है वो भी आ रहा है। तो खास करके वैवाहिक जीवन के मामले में ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए प्रॉब्लम्स लेके आ सकता है। अगर पहले से ही कोई दिक्कतें आ रही है तो वो और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। उस प्रकार खास करके आपके जो वैवाहिक जिम्मेदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है
वो ज़्यादा आ सकते हैं। इस महीने में किसी भी प्रकार के नोट्स वगैरह नहीं लेना, नई कोई जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बिल्कुल भी नहीं लेना। उस प्रकार कार्य क्षेत्र के बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो कर्मेश है गुरु, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, वहीं पर मंगल और हर्षण भी है। तो कार्य क्षेत्र से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा घूमना फिरना हो पड़ सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपसे ज़्यादा काम लिया जा रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। छोटे मोटे स्ट्रेस रहेंगे, क्योंकि जो ग्रह योग है, जो ग्रहों के राशांतर है जुलाई के महीने के लिए आपके राशि के लिए, मतलब मिथुन राशि के लिए, वो इतने ठीक नहीं है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा संयम रखना आवश्यक है, पेशेंस से काम लेना आवश्यक है, क्योंकि आपकी राशि में जो पेशेंस है वो थोड़ा कम होता है। जैसे जैसे ही जो बातें हैं थोड़े से अलग से होते हैं, जैसे आप एक्सपेक्ट करते हो उससे थोड़े अलग होती है, तो जल्दी से आप स्ट्रेस में आ जाते हो और कई दफ़ा गलत निर्णय ले लेते हो। तो इसी से आपको इस महीने में थोड़ा बचना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो ग्रह योग है उससे रिलेटेड जो प्रभाव परिणाम है वो आपको किस प्रकार से मिल सकते हैं। जैसे कि दिनांक 2 तारीख को बुध और नेपच्यून का त्रिकोण योग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, और जो तो बुध आपके नेपच्यून जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बहुत ही अच्छा योग है। आपको पैसे के मामले में कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। उसी प्रकार आपने की इसके पहले आपने जो कि इन्वेस्टमेंट की है, इससे रिलेटेड कुछ अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में, लाभ के बारे में, यह बुध नेपच्यून का जो त्रिकोण योग दिनांक 2 तारीख को होने जा रहा है वो शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार दिनांक 3 तारीख को शुक्र और शनि का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ शुक्र जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके भाग्य भाव में बैठा जो शनि है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभदायी यह योग है। खास करके जो शुक्र है वो आपका पंचमेश है, व्ययश है, जो कि आपके राशि में भ्रमण कर रहा है, और जो शनि है वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है। दोनों का जो त्रिकोण योग काफी महत्वपूर्ण होगा। कुछ अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं, भाग्य का पूरा साथ आपको मिल सकता है। उस प्रकार इस मतलब 3 तारीख के इर्द गिर्द अगर आप कोई नई काम शुरुआत करना चाहते हो तो वह जरूर कीजिए। उसके जो लाभ है वो आपको काफी अच्छे मिलते हुए नजर आएगा। घूमना फिरना ज्यादा हो सकते हैं, या फिर धार्मिक स्थल पर जाना, इस प्रकार के जो अनुभव है वो भी आपको आ सकते हैं। इसी प्रकार दिनांक 11 तारीख को रवि शनि का त्रिकोण योग होने जा रहा है, और शुक्र और नेपच्यून का भी त्रिकोण योग होने जा रहा है। रवि जो कि आपके द्वितीय भाव में, आपके भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ जो शनि है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। उसी समय जो शुक्र आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके दशम भाव पर जो नेपच्यून है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण और शुभदायक दिन होगा 11 तारीख का। उसमें आपको घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, महत्वपूर्ण काम में आप ले सकते हो। आपने निर्णय वो आपके जो निर्णय है वो सही साबित होते हुए नजर आएंगे। इस महीने में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी काफी अच्छा देखा जाएगा। उसी प्रकार कार्य क्षेत्र के बारे में जो लाभ आपको मिलेंगे वो भी काफी अच्छे मिलेंगे। तो करीबन 11 तारीख का जो समय है, 11 तारीख के इस जो दिन है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित हो गया। इसी प्रकार 15 जो तारीख है वो सबसे महत्वपूर्ण है। 15 तारीख को मंगल और हर्षण की युति होने जा रही है आपके व्यय भाव में। अब ये जो युति है बहुत ही ज्यादा अशुभ फलदायी साबित हो गई। स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन वगैरह ऐसी बातें थोड़ी आ सकती है। मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि भावना में बहकर किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। कभी कभी स्ट्रेस कभी जब कोई ज्यादा होता है तब हम गलत निर्णय लेते हैं, मतलब रिस्क लेने के लिए जाते हैं और निर्णय हमारे गलत आते हैं। और आपकी जो राशि है जल्दी स्ट्रेस लेने वाली है, इसी वजह से इस महीने में आपको थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना होगा। तो ये जो मंगल हर्षण की युति आपके व्यय भाव में होने जा रही है, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में मतलब स्ट्रेस रीजन थोड़े ज्यादा आ सकते हैं। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी आपको ध्यान देना होगा। उस प्रकार दिनांक 21 तारीख को बुध और हर्षल का केंद्र योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, और जो बुध आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके राशि का स्वामी भी है, तो आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा इन दिनों में। मतलब करीबन 21 तारीख के इर्द गिर्द आप किसी भी प्रकार के कमिटमेंट प्रोमिस से थोड़ा दूर रहना। डॉक्यूमेंट से कोई भी काम बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। वैसे भी देखा जाए तो थोड़ा स्ट्रेस इन दिनों में ज्यादा आ सकता है। इसी प्रकार दिनांक 22 तारीख को रवि और नेपच्यून का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शुभ फलदायी योग है। खास करके नेपच्यून जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो रवि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ नए अपॉर्चुनिटी वगैरह आपको मिल सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा पॉजिटिव रहेगी। तो रवि नेपच्यून का जो त्रिकोण योग है वो भी आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसी प्रकार इस महीने की जो अमावस है वो 5 तारीख को आप ही की राशि में है, और जो गुरु पूर्णिमा दिनांक 21 तारीख को होने जा रही है। खास करके अमावस और पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। और इस महीने में आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि 5 तारीख को होने वाली जो अमावस है
वो आप ही के राशि में होने वाली है। किसी भी प्रकार के निर्णय किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड क्यों ना हो, बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चल सकते हैं। हालांकि करीबन 5 तारीख के इर्द गिर्द थोड़ा सा आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी थोड़ा कम देखा जा सकता है, तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि जो मंगल आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, गुरु जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, ऐसा है। लेकिन इस महीने में काफ़ी ज़्यादा जो ग्रह योग है वो त्रिकोणीय योग है, जैसे नव पंचमी गया फिर शुभ फलदायी योग माने जाते हैं। तो ग्रह के राशांतर यद्यपि आपके लिए अशुभ फलदायी है, लेकिन ग्रह जो है वो काफ़ी शुभ फलदायी साबित हो गए। तो स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना, या फिर स्ट्रेस में आके किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय गलत तरीके से बिल्कुल भी नहीं लेना। तो दोस्तों, ये था मिथुन राशि का जुलाई 2024 का संपूर्ण राशिफल। आपके राशिफल कैसे लगा, आप किस प्रकार से लोगों के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।